हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे स्केलेटन सिस्टम के वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर डाली हुई है, तो अगर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है तो आप वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर लेना। उसके बाद इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं यहाँ पर हम जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हड्डियों के अध्ययन को स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड व्हाट, यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। जो भी हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं या जो भी हड्डियों का अध्ययन होगा उसको बोलोगे ऑस्टियोलॉजी। जहाँ पे भी लास्ट में ये लॉजी वर्ड आ जाता है, ये चीज़ किसको बताता है कि किसी भी चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कार्डियोलॉजी, तो कार्डियो इंडिकेट करता है हार्ट को और लॉजी क्या हो जाता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि जो उपांगीय कंकाल है, मतलब कि अपेंडिकुलर बोन, कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? जो अपेंडिकुलर आपका स्केलेटन है ये कितनी आपकी हड्डियों से मिलकर बनता है? देखो, जैसे शरीर की हड्डियां हैं तो उसको हम जो है दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हो जाता है आपका अपेंडिकुलर बोन, यानी ये उपांगीय कंकाल, और दूसरा हो जाता है आपका एक्सियल बोन्स। ठीक है, ये जो हमारा अपेंडिकुलर बोन्स है इसमें टोटल हो जाती है 126 हड्डियाँ, और जो एक्सियल बोन है उसमें हो जाती है हमारी 80 हड्डियाँ। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ जो है वो हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, देखो 126 किस तरीके से हैं, पहले तो यही सीखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सी हड्डियाँ होती हैं। तो जो हमें चलने फिरने में, मूवमेंट करने में, हाथ से कुछ लिखने में हमें हेल्प करती है उसको बोलते हो अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं? जितने भी हाथों की हैं, हैंड्स की होगी, ठीक है ना, जितने भी हमारी लेग्स की हो जाती हैं, और एक जो गर्डल यानी कि जो भी मेखलाएं हैं, तो ये मिलके आपकी क्या बनाती हैं? 126 हड्डियां बनाती हैं, जिसमें 60 हमारी ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हाथ में हो जाती हैं, 60 ही हमारी लेग्स में हो जाती हैं, 30 एक में, और 6 हो जाती हैं पेल्विक ये आपकी गर्डल। तो टोटल कितनी हो गई? 126। और अगर मैं एक्सियल बोन की बात करूँ, ये ऐसी बोन्स होती हैं जो हमारे शरीर के जो नाजुक हिस्से हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जैसे हमारे रिब्स की बोन हो गई है ना, तो वो क्या करती है? हार्ट को सुरक्षित रखती है। जैसे ये मस्तिष्क, ये ऊपर ये देखो क्रेनियम हो गया, तो ये खोपड़ी को, ये ऊपर से मस्तिष्क को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो ये सब किस में आ जाता है? आपका एक्सियल बोन में आ जाता है। एक्सियल बोन जो हमारी कितनी हो जाती है? 80 हो जाती है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में आप टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, उपास्थि यानी कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कार्टिलेज होता क्या है? जो भी सॉफ्ट सा पार्ट होगा, जैसे ये कान का ये हो गया, पिन्ना, नोज़ के ऊपर हो गया, मतलब जो भी सॉफ्ट पार्ट होगा उसको क्या बोला जाता है? कार्टिलेज बोला जाता है। तो कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना, कार्टिलेज में पाया जाता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा? कॉन्ड्रिन। और अगर पूछे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना ऑस्टिन। ठीक है, हड्डियों में कौन सा हो जाएगा? ऑस्टिन। और आपका इसमें कार्टिलेज में कौन सा हो जाएगा? कॉन्ड्रिन। ठीक है, ये क्लास उसको बहुत इजी लगेगी जिसने इसके बारे में डिटेल ऑलरेडी देखी होगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, गर्दन में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताओ। यानी यहाँ पर गर्दन में, यहाँ पर आपकी कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो याद रखना, गर्दन में जो है कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ये होती है हायोड बोन। कौन सी हो जाएगी? हायोड बोन। साथ साथ इनको लिखते चलिएगा। ठीक है, हायोड बोन जो है, हायोड बोन गर्दन में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन बताती हूँ कि शरीर की एकमात्र स्वतंत्र हड्डी, ठीक है, शरीर की
एकमात्र स्वतंत्र हड्डी ये भी कौन सी होती है? शरीर की एकमात्र स्वतंत्र हड्डी ये भी कौन सी होती है? हायोइड बोन होती है, जो गर्दन में पाई जाती है, और जब फांसी देते हैं तो यही जो होती है सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है खोपड़ी में यानी स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना, स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 22 हड्डियाँ। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 22। देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है पूरा, जिसमें ये जो हमारा ब्रेन है ये आपका सुरक्षित रहता है। इसमें आपके टोटल ये जो ऊपर क्रेनियम है, कपाल बोलते हो, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित है, इसमें टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और ये जो हमारा फेस है इसमें टोटल कितनी पाई जाती हैं? 14 बोन्स इसमें जो है पाई जाती है। तो ये मिलके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? 22 हड्डियाँ जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पसलियों में पाई जाने वाली, पसलियों के बीच में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताओ। जैसे हमें पता है पसलियाँ यानी कि जो रिब्स हैं इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 12 दाएं 12 बाएं। तो इस तरीके से ये क्या होती हैं? कवरेज इनकी होती है। ठीक है ना। अब जो लास्ट वाला पेयर होता है, 12 जोड़े बोले ना मैंने, पसलियों में कितने जोड़े बोले? 12। तो जो लास्ट वाला पेयर होता है ना, 11th और 12th नंबर वाला, 11वां और 12वां जो पेयर होता है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता, इसीलिए उसको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला जाता है उसको? फ्लोटिंग रिब्स जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। तो हमें बताना था कि रिब्स के बीच में पाई जाने वाली हड्डी का नाम, तो याद रखना रिब्स के बीच में आपकी कौन सी हड्डी पाई जाती है? स्टेर्नम। ठीक है, रिब्स के बीच में कौन सी हड्डी पाई जाती है? स्टेर्नम हड्डी पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल आता है कानों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना एक कान में 3 हड्डी, दूसरे में भी 3 हड्डी, तो कानों में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 6 हड्डियाँ आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, कानों में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 एक में हो जाएंगी, 3 एक में। अच्छा, अगर इनका नाम पूछा जाए तीनों का तो वो भी याद रखना, एक हो जाता है आपका इनकस, मैलियस और एक हो जाएगा स्टेपिस। इनकस, मैलियस और आपका स्टेपिस। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा स्टेपिस से, ये क्वेश्चन बनेगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ, तो क्या आंसर करोगे? स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ तो क्या आ जाएगा? स्टेपिस। अच्छा, अगर ये आ जाए शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताओ, तो याद रखना ये जो जबड़े की हड्डी होती है ये क्या होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है और ये जो हड्डियाँ होती हैं ये कान के मध्य भाग में पाई जाती है। 3 भाग होते हैं ना कान के, एक तो ये आउटर वाला, एक मिडल वाला और एक उससे भी तीसरा, यानी जो सबसे इनर पार्ट है कान का, जिसमें एक नर्व जुड़ी होती है जिसको बोलते हो एकॉस्टिक नर्व, जिसकी वजह से मस्तिष्क तक पूरे सिग्नल वगैरह जो है वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो है हड्डियां कान के मध्य भाग में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है कि सौंदर्य हड्डी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सौंदर्य हड्डी किसको कहा जाता है? जो यहाँ पे ये शोल्डर की बोन होती है जिसको आप बोलते हो कैल्विकल बोन। क्या बोलते हैं? कैल्विकल बोन। तो इस कैल्विकल बोन को ही क्या बोला जाता है? सौंदर्य हड्डी बोला जाता है। कैल्विकल बोन यहाँ पर यह जो है प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है आर्म्स यानी बाजू में पाए जाने वाली हड्डियों का नाम बताओ। अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। यहाँ से देखो क्वेश्चन है कि बाजू में पाई जाने वाली हड्डियों का नाम बताओ, तो याद रखना बाजू में टोटल यहाँ से पूरा फिंगर्स तक, एक बाजू में कितनी हड्डी पाई जाती है? 30 एक में पाई जाती हैं, तो टोटल दोनों में कितनी हो जाती हैं? 60 हो जाती हैं। अब उन्होंने पूछा नाम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोन होती है जिसको आप बोलते हो ह्यूमेरस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी ह्यूमेरस,
सबसे पहली बोन ह्यूमरस, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। कोहनी से लेके प्रॉपर यहाँ तक 2 बोन्स हो जाएंगी, ठीक है ना। एक का नाम हो जाएगा आपका रेडियस और एक हो जाएगी अल्ना, रेडियस और अल्ना। यहाँ से यहाँ तक होगी ह्यूमरस, यहाँ से यहाँ तक हो गई 2, रेडियस और अल्ना। इसके बाद जब यहाँ पे हम कलाई में आते हैं तो कलाई इसको बोलते हो कार्पेल। कार्पेल में कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? 8। कलाई में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। यहाँ पर ये जो हम इसको मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं तो इसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये मेटाकार्पेल, ये जो हथेली होती है, हथेली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मेटाकार्पेल। तो हथेली में आपकी 5 हड्डियाँ हो जाती हैं। हथेली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 5। इसके बाद अब ये बची फिंगर्स, तो एक फिंगर में कितनी? 3 3 3 3। टोटल कितनी हो गई? यहाँ से देखो, इन चारों में 3 है तो 3 चौके 12 और 2 इसमें अंगूठे में, तो फिंगर्स में कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 14 हड्डियां हो जाती हैं। ये भी याद रखना, फिंगर्स में कितनी हो जाती हैं आपकी? 14। तो यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस 1, यहाँ से यहाँ तक 2, रेडियस अल्ना 3, कलाई में 8, 11, 5 इसमें 16 और उसके बाद 14 आपकी इसमें 16 14 30 हड्डियाँ यहाँ पर हो गई, 30 एक में, 30 एक में। अब इनको अच्छे से याद रखना, ठीक। नेक्स्ट बोलता है शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कहाँ पाई जाती है? पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, तो शरीर की सबसे चमकीली हड्डी इसका नाम होता है टीबिया। याद रखना क्या नाम होता है? टीबिया। ये जो टीबिया है ये आपके लोअर लेग में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको ये बाजू की बताई है ना, अगर लेग्स के बारे में भी बताऊं तो देखो कितना इजी है। जैसे सबसे पहले तो ये बढ़िया क्वेश्चन कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताओ, तो कौन सी हो जाएगी? फीमर बोन। कौन सी हो जाती है? फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। जैसे उसमें ह्यूमरस था, ऐसे इसमें प्रॉपर सबसे पहले क्या हो जाएगी? लेग में जांग की हड्डी। उसके बाद जब आप गोड्डे के ऊपर, वो जो कटोरी सी होती है गोड्डे के ऊपर, वो नी बोन इसको बोलते हो पटेला। नी बोन क्या हो जाएगी? पटेला। एक ये हो गई, एक ये, 2 होगी। उसके बाद जो लोअर लेग है, लोअर लेग में कितनी? 2 बोन्स हो जाती हैं। एक तो हो जाती है आपकी एक तो हो जाती है फैब्यूला और एक हो जाती है टीबिया। ये टीबिया जो है ये सबसे चमकीली हड्डी और इसी को ही सपोर्ट करने वाली कौन सी होती है? फैब्यूला। तो ये दोनों हो गई, फैब्यूला और टीबिया। इसके बाद यहाँ पे देखो, जब आपने कलाई की बात करी थी तो वो कार्पेल था, वो यहाँ पर क्या हो जाता है? टार्सिल। यहाँ पर हो जाता है टार्सिल और टार्सिल में आपकी कितनी हो जाती हैं? 7। टार्सिल में कितनी हो जाती है? 7। उसमें 8 थी क्योंकि ह्यूमरस, रेडियस अल्ना बीच में यहाँ पे कोई थी ही नहीं, लेकिन इसमें फीमर यहाँ पे बीच में देखो ये पटेला, ये एक्स्ट्रा आ गई ना, तो इसीलिए वहाँ पर तो 8 थी कार्पेल में, लेकिन यहाँ टार्सिल में कितनी हो जाएंगी? 7। फिर जैसे यहाँ पर हथेली थी मेटाकार्पेल, ऐसे ही जो पैर के ऊपर तलवा है उसमें कितनी हो जाएंगी? मतलब कि मेटाटार्सिल, वो हो जाएंगी आपकी 5। ये तो सेम ही रहेंगी 5। और इसके बाद ये जो फिंगर्स वाली होंगी, फिंगर्स या मतलब जो पैर की फिंगर्स हैं उसमें भी टोटल कितनी हो जाएंगी? आपकी 14। ठीक है, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 7 1 11 और 5 16 और 14 30। ठीक है, तो ये 30 एक में टोटल कितनी हो गई? हमारी 60। तो हाथ और पैर दोनों की हड्डियाँ यहाँ से याद हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।